आप सभी किसान साथियों को नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं लहसुन की खेती के बारे में। यानी कि लहसुन की खेती में अपना जो कंद है उसको हम अच्छी क्वालिटी का कैसे बना सकते हैं। अर्थात जो लहसुन का पड़ने वाला कंद है उसको हम चमकीला, उसको वज़नदार और उसका जो साइज़ है उसको हम अधिक कैसे बढ़ा सकते हैं, साइज़ को हम मोटा कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी शानदार जानकारी मिलने वाली है लहसुन के बारे में। आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। यानी कि लहसुन की फसल है जब अपनी 140 दिन से 145 दिन को पार कर लेती है तो ऐसी स्थिति में आपको लहसुन की फसल का किस तरह से मैनेजमेंट करना चाहिए, लहसुन की फसल में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे आपको आगे चलकर अच्छा उपज देखने को मिल सके। तो आपको लहसुन के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिए। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान भाइयों को शेयर कीजिए जिससे अपने किसान भाइयों का फ़ायदा हो सके। इस टाइम लहसुन की फसल में क्या हो रहा है कि यानी कि कुछ किसान भाइयों के कंद है जो वो लगभग 70% बन चुके हैं और कुछ किसान भाइयों के जो कंद है वो अभी छोटे साइज़ के हैं। यानी कि वो बुआई के पीछे हैं। कुछ किसानों ने पहले बुआई कर दी थी, कुछ किसान भाइयों ने पीछे बुआई की थी, यानी कि पीछे थी बुआई की थी, उनके कंद छोटे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। अगेती फसल में हमें किस तरह से मैनेजमेंट करना है, कौन से फर्टिलाइजरों का इस्तेमाल करना है, और पिछेती फसल में आपको किस तरह से मैनेजमेंट करना है और उसमें कौन से फर्टिलाइजरों का इस्तेमाल करना है। वीडियो में आप जुड़े रहिए। किसान साथियों, लहसुन की फसल का जो ये दौर चल रहा है, इस दौर में क्या हो रहा है कि जो लहसुन की फसल का कंद है उसका अच्छे से निचोड़ हो रहा है। यानी कंद को जो बनने की प्रक्रिया है वो बहुत तेज़ी से चल रही है। तो इस टाइम लहसुन के पौधे को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। यानी कि आपने लहसुन की फसल में जितने भी फर्टिलाइजरों का इस्तेमाल किया है, जितने भी आपने पोषक तत्वों का इस्तेमाल किया है, जितने भी आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल किया है, उन सब की जो एनर्जी है वो अभी पौधे की पत्तियों में है, पौधे के तनों में है। यानी कि अब आपको ज़रूरत है वो जो शक्ति है पौधे में, जितने भी पोषक तत्व उपलब्ध हैं वो आपको अब कंद की ओर डाइवर्ट करने हैं, यानी कंद की ओर आपको भेजने हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, जिससे अपने कंद का जो साइज़ है वो अच्छा हो जाए, कंद का आकार आपको अच्छा देखने को मिले, कंद वज़नदार देखने को मिले और कंद आपका चमकीला देखने को मिले। तो उसके लिए जो अपने पौधे में पोषक तत्व हैं उसको कंद की ओर कैसे डाइवर्ट करते हैं उसकी भी आपको जानकारी मिलने वाली है। आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिए। लहसुन की फसल में इस दौर में क्या होता है, जब अपना कंद जो तेज़ी से विकसित होने लग जाता है तो उस समय अपने पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। यानी कि पौधे में जो नई पत्ती निकलने वाली है वो सबसे छोटी होती है, चौड़ाई में भी सबसे छोटी होती है और लंबाई में भी सबसे छोटी होती है। और आपने लहसुन की फसल में जाकर देखना, जो अपने लहसुन की फसल में नीचे नीचे का पौधा है, यानी जो लहसुन का पौधा है उसके नीचे नीचे वाली पत्ती है वो अपने जो तना है उससे दूर होने लग जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो अपने पौधा है उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और अपने कंद है जो उसकी ग्रोथ अच्छे से होने लग जाएगी। जिससे क्या होगा, जो अपना कंद है उसमें पड़ने वाली कलियाँ हैं ना जो वो अच्छे से विकसित हो जाएंगी। तो आपको लहसुन की फसल में यही प्रक्रिया चलानी है जिससे अपना जो लहसुन का कंद है उसका साइज आपको अच्छा देखने को मिले। तो लहसुन की फसल में इस टाइम अपने पौधे की ग्रोथ रुक जाती है तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपको फ़ायदा ही होने वाला है। इस टाइम आपको आप पौधे की ग्रोथ नहीं करनी है, अब आपको करनी है जो वो लहसुन के कंद की ग्रोथ करनी है। तो आपको इस प्रक्रिया से घबराना नहीं है। आपने देखा भी होगा लहसुन की फसल जैसे जैसे अपनी तैयार होने लग जाएगी तो वैसे वैसे जो लहसुन के पौधे की पत्तियां हैं वो ऊपर से हल्की हल्की पीली पड़ने लग जाएंगी, हल्की हल्की वो सूखने लग जाएंगी। तो इस चीज़ से भी आपको 1% नहीं घबराना है। जो लहसुन की फसल में ये प्रक्रिया होती है वो इसी कारण होती है क्योंकि जो लहसुन के पौधे की ग्रोथ है, यानी पत्तियों की ग्रोथ है, तने की ग्रोथ है, वो इस टाइम रुक जाती है। इस टाइम अपने ओनली जो होती है वो कंद की ग्रोथ होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं लहसुन की फसल में इस दौर में कंद को बेटर बनाने के लिए, यानी कंद को अच्छा बनाने के लिए, कंद को चमकदार बनाने के लिए हमें किस तरह से फसल का मैनेजमेंट करना चाहिए और कौन से फर्टिलाइज़र को आपको कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। तो लहसुन के कंद को अच्छा बनाने के लिए, बेटर बनाने के लिए आपको इस दौर में पोटास का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए क्योंकि पोटास एक ऐसा पोषक तत्व है जो लहसुन की फसल है जो, यानी लहसुन का अपना कंद है जो, उसकी शाइनिंग लाने के लिए, यानी जो अपने लहसुन की फसल का वो छिलका होता है उस पर अच्छी चमक लाने के लिए, उस पर शाइनिंग लाने के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। और ख़ास तौर पे जो लहसुन का कंद है उसको भारी बनाने में, यानी उसको वज़नदार बनाने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। तो इसीलिए आपको पोटास का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। और लहसुन का एक फ़ायदा और हमें देखने को मिलता है कंद वाली फसलों में, जो उसका आकार है ना उसको अच्छी शेप में ढाल देता है, उसको आकार को अच्छा बना देता है, जिससे अपना जो फसल में उपज है जो आपको अच्छा देखने को मिलता है, यानी जो उसका आकार है
वो काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है, जिससे आपको क्या होता है जो आगे चलकर आप बाज़ार में जब अपनी फसल को बेचोगे तो आपको अच्छे दाम भी देखने को मिलेंगे। तो इस अवस्था में लहसुन की फसल में आपको पोटास का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। लहसुन की फसल में आप पोटास का इस्तेमाल कुछ किसान भाई बेसल डोज में भी करते हैं, और कुछ किसान भाई आपकी लहसुन की फसल है जो 50 दिन से 60 दिन से ऊपर की अवस्था हो जाती है तो लहसुन की फसल में पोटास का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो वो काफ़ी अच्छा उसका हमें फ़ायदा देखने को मिलता है, और इस अवस्था में भी लहसुन की फसल में पोटास का इस्तेमाल आपको अवश्य करना चाहिए। और आपको इसके साथ साथ पोटास में आपको NPK 05234 का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें आपको फास्फोरस भी देखने को मिलता है और उसमें आपको पोटास भी देखने को मिलता है। फास्फोरस आपको 52% देखने को मिलेगा और पोटास आपको 34% देखने को मिलेगा। कुछ किसान भाई NPK 0050 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको प्योर शुद्ध पोटास देखने को मिलेगा, प्योर वाटर सोल्यूबल होता है, चिलेटेड जिंक पोटास वाला होता है। आप उसका इस्तेमाल अवश्य कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे हमें उसके भी रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो इसके साथ आपको इस दौर में लहसुन की फसल में प्रति एकड़ के हिसाब से 200 से 250 ग्राम बोरोन का भी इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए, जिससे क्या होता है जो अपना कंद है उसका फटने का डर नहीं रहता है, उसको चोड़ने का डर नहीं रहता है। तो इसलिए आपको लहसुन की फसल में पोटास के साथ बोरोन का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए, उसका भी हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। बोरोन अपनी लहसुन की फसल के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। बोरोन में ऐसे पोषक तत्व होते हैं क्वालिटी को अच्छा बनाते हैं और लहसुन की फसल में उपज को कहीं अधिक ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो आपको बोरोन का इस्तेमाल भी लहसुन की फसल में पोटास के साथ अवश्य करना चाहिए। अब हम पोटास की डोज और इसकी मात्रा के बारे में बात करें तो आपको इसकी कितनी मात्रा लेनी है। आपको लेनी है पोटास की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से 700 से 800 ग्राम पोटास लेना है, और इसके साथ जो आपको बोरोन लेना है वो लेना है 200 से 250 ग्राम। इन दोनों का अच्छे से मिश्रण करके आपको अपने खेत का स्प्रे करना है। इसके लिए आपको लेना है 150 से 200 लीटर पानी, और दोनों को अच्छे से मिक्स करके अपने लहसुन की फसल का अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। आपको काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप लहसुन के इस दौर में पोटास और बोरोन का स्प्रे कर रहे हैं तो आपको एक सावधानी बहुत ज़्यादा बरतनी चाहिए। अगर आप ये सावधानी नहीं बरतोगे तो आपको पोटास और बोरोन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस टाइम आपको जो सावधानी बरत रही है वो है अपनी सिंचाई से संबंधित, यानी कि अपने लहसुन की फसल में जब आप स्प्रे कर रहे हैं पोटास और बोरोन का तो उस टाइम प्रॉपर नमी बनी रहनी चाहिए। अगर अपने खेत में हल्का सा भी कड़कपन है तो आपको पोटास और बोरोन का स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होगा जो अपने पोटास और बोरोन है उसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं वो अपनी नमी में ही काम करते हैं। तो आपने खेत में नमी नहीं है तो आपको पहले हल्की सी सिंचाई कर देनी है, फिर उसके बाद आपको पोटास और बोरोन का स्प्रे करना है। उससे क्या होगा अपने खेत में प्रॉपर नमी बनी रहेगी, तो पोटास और बोरोन का आप स्प्रे करोगे तो उससे अपने जो कंद है वो ग्रो होगा, यानी कंद का साइज अच्छे से फूलने लगेगा। तो उससे कंद में अपने फूलने को दिक्कत नहीं आएगी, कंद है जो अपनी जगह आसानी से बना लेगा, जिससे कंद में पड़ने वाली कलियाँ हैं जो वो अच्छे से विकसित हो जाएंगी। तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखना है, अगर आप पोटास और बोरोन का स्प्रे कर रहे हैं तो अपने खेत में प्रॉपर नमी बनी रहनी चाहिए, वरना आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो की जानकारी? अगर वीडियो की जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए।